56 इंच के सीने की बात करने वाले मोदी जी, क्या हो गया आपको? कहां चले गए आप? आपको याद होगा कि लद्दाख गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। विस्तारवाद, अरे चाइना का नाम लेने में डर क्यों रहा भाई? लड़ेगा मेरा फौजी, अड़ेगा मेरा फौजी। हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, हम हैं वतन के रखवाले। अगर सरहद पे आज भी सुरक्षा करने के लिए और दुश्मनों की गोली को ठंडा करने का काम कोई करता है तो वो किसान का बेटा करता है। लेकिन ये सरकार की सोच किसान विरोधी, सरहद विरोधी सोच होता जा रहा है कि आज चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तब भी, और उसके बाद और उससे पहले भी, हमेशा मनमोहन सिंह जी को भी और मोदी जी को भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमारे धूल के बराबर भी हमसे सामना कर ले। चाइना से हमें खतरा है, चाइना के खिलाफ हमारी पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा गंगा न बह रहा है। मोदी जी, जब चाइना से लड़ाई होगा तो हमारे फौजी भाई लड़ेंगे, और जब पाकिस्तान से लड़ाई होगा तो इनका गोदी मीडिया लड़ेगा। उसी स्टूडियो में इधर से एक जहाज उड़ के जाएगा और एक जहाज उधर से उड़ के आएगा और पाकिस्तान ब्लास्ट हो जाएगा। कांपता तो चाइना भी है लगातार, मोदी जी की दाढ़ी से चाइना कांप जाता है। हाँ, तभी तो वीवो IPL जो फिर शुरू हुआ है। यानी देखिए, हर हालात में नुकसान आम हिंदुस्तानी को होना है। हम किसानों से लोहा ले लिया। लो भाई, लोह पुरुष सरदार पटेल जी का फोटो जरा कैमरा दिखाइए उधर उनको। हम किसानों से तो चंदा ले लिया, लोहा दो, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व स्तरीय स्टेचू बनाएंगे, और सारा लोहा बेच के अब फिर चाइना को कॉन्ट्रैक्ट देता है। 29,000 करोड़ में उसको बनाया जाता है। क्या हमारे हिंदुस्तान में शिल्पकार नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उतना बड़ा प्रतिमा बनाते? वो पैसा हमारे इंडिया में ही रह जाता। तो ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी हमेशा अपने स्वार्थ निहित रहा है, सिर्फ पार्टी समर्थित स्वार्थ, चाहे वो पैसे के लेन देन की बात हो। आपने देखा PP किट में किस तरीके का घोटाला किया गया। जो अभी आता हूँ, उस पर आता हूँ। क्या लगता है कि मोदी जी और शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं गुजरात में, एक ही झूले पे झूला झूलते हैं? ऐसी लगता है कि दोनों में मित्रता बढ़िया है, दोनों देश का बढ़िया चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश लगातार कह रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कब्जा कर रहा है, वहाँ पर गाँव बसा रहा है। क्या लगता है कि भारत कठोर निर्णय लेने में कहाँ चूक रहा है? देखिए, हम और आप कैसे भूल सकते हैं, जब साबरमती में वो झूला झूल रहा था तो गलवान में हमारे फौजियों पे हमला कर रहा था उसका फौजी। हमारे सरहदों पे चाइना का हरकत बढ़ गया था। तो चाइना का क्या संबंध है ये कहना अंदरूनी ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, और आज अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री न होकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुशांसिक संगठन को कैसे लाभ पहुंचेगा, किस प्रकार से इनकी कुर्सी सुरक्षित होगी, बस उसी पे इनका निर्णय टिका हुआ है। उसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है। और आंखें लाल की जहां तक बात है, अरे अगर पहलवान कोई है तो वो समाजवादी है। आंखें अगर लाल है तो समाजवादियों का है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कृष्ण पराक्रम जब दिखाने की बारी आती है तो काली उंगली पे पर्वत को उठाता है, और जब प्रेम देने की बात होती है तो एक बांसुरी का कोई वजन नहीं, उसे हम दोनों हाथों से उठाते हैं। तो हम लोग वो लोग, लाल आंख है तो मेरा है, 56 इंच का सीना है तो मेरा है। ये लोग, फर्जी राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले लोग, इनसे सावधान होना होगा। अपने देश को बचाना है, अपने सरहदों को बचाना है, अपने फौजियों को, जो हमारे फौजी भाई जिनकी वजह से हम और आप खुलेआम घूम रहे हैं, अपने त्योहार को मना रहे हैं, उस फौजी को भी ताकत देने का काम किसी ने किया है तो वो मेरा नेता, हम सबका नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। अच्छा, हमेशा जो कश्मीर वाला मुद्दा रहा है, कश्मीर हमेशा विवादों में रहा है वहाँ पर, कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, घुसपैठ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारा जो पूर्वी एरिया है वहाँ पर लगातार अरुणाचल प्रदेश हो जाए, उधर के जो चाइना से सीमा लगती है वहाँ पर, उस मुद्दे को बीजेपी सीरियस क्यों नहीं लेती है? क्योंकि वो भी मुद्दा है, जब कोई दूसरा देश हमारे देश की ज़मीन पर दावा करता है तो अपने आप में बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन उस मुद्दे को कहीं चलता ही नहीं है वो मुद्दा, सरकार इस पर सीरियस दिख ही नहीं रही है। क्या लगता है, दबाव है क्या किसी का? दबाव तो निश्चित रूप से है।
क्योंकि हमारी विदेश पॉलिसी जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। कल तक वही चाइना है। हम 1962 की भी जंग उससे लड़े थे ना, उस समय तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन आज वो 62 नहीं है, आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। लेकिन पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री का वो लाल आंखें और 56 इंच का सीना क्या सिर्फ विरोधी पार्टी को कुचलने के लिए रह गया है, या सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए मात्र रह गया उनका 56 इंच का सीना। इसका हम लोगों को बहुत पीड़ा है। और चाइना को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चाइना अपनी औकात में रहे, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी हस्ती को मिटाने के लिए न जाने कितने आए और चले गए। हमारी हस्ती न कल मिटी है, न आज मिटा है, न आगे मिटेगा। हिंदुस्तानियों को छेड़ना बंद कर दे। ये सरकार तो आज है, कल भेज दूंगा इसे कहीं और, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा अगर हमारे सरहद को छेड़ने का प्रयास मात्र भी किया तो। अच्छा, हर 2 महीने में, हर 2 या 1 महीने में कहूँ, अगर मोदी जी का विदेश दौरा लग जाता है कहीं ना कहीं देश में, तो वो आखिर देश की जो नीतियां होती हैं, जो 2 देशों की द्विपक्षीय वार्ता होती है, उसी के लिए जाते हैं ना। देश मजबूत हो रहा है, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, फिर ये चाइना वाला दिक्कत क्यों आ जाता है? आप समझे नहीं बात। अब आप सवाल करने वाले, आप फोटो लेने वाले ही हैं। अब मोदी जी सवालों करेंगे, अब मोदी जी कैमरा भी पकड़ेंगे तो व्यवस्था कैसे सुधरेगा? मंत्रालय जो बनाया गया है, उस मंत्रालय का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वर्क होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की गरिमा क्या होती है ये होना चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर की गरिमा सिर्फ यही मात्र है कि मैं सिर्फ बोलूंगा और आप सुनोगे? ये गलत है। और इसी नीति की वजह से आज विदेश नीति हमारा फ्लॉप है। इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार दिख रहा है कहीं भी कोई चाइना के ऊपर कोई कड़ा निर्णय ले, चाहे आर्थिक रूप से चाहे किसी भी रूप से? मतलब ही नहीं है, कहाँ ले रहा है बताओ ना आप। हाँ, इतना जरूर गरीब जो दुकानदार हैं कि भाई चाइना का लाइट नहीं लोगे, लेकिन चाइना के पैसे से मैच तुम खिलवाओगे, चाइना का मोबाइल धड़ल्ले से बिकवाओगे तुम, चाइना को सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट तुम दोगे। पैसे तो हमारे हिंदुस्तान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लूटने का काम चाइना कर रहा है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से और ज़्यादा चाइना का लूट बढ़ गया हमारे देश में।